श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण तीसरा अध्याय द्वितीय स्कंध में तीसरा अध्याय कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना और भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण क्या है, इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुमने जो मुझसे पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुम्हारे को दे दिया है दूसरे अध्याय में। जो ब्रह्म तेज के इच्छुक हों वो बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वो इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वो प्रजापतियों की उपासना करें। जिसे महालक्ष्मी चाहिए वह महादेवी की उपासना करे, और जिसे तेज चाहिए वो अग्नि की उपासना करे, और जिसे धन चाहिए वो वसुओं की आराधना करे, और जिसे प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह है उसे जो है रुद्र की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो, धन धान की इच्छा हो, वो जो है आदित्य का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वो आदित्य के पुत्र देवताओं की पूजा करें। जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह जो है विश्व देवों का पूजन करें, और जो प्रजा अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं की आराधना करना चाहिए। इसी प्रकार से अपने आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और जो है प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी को और दो आकाश को सेवन करना चाहिए, इन्हीं का ध्यान करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की पूजा करें, और पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की पूजा करें। उर्वशी अप्सरा की जो है पूजा करें, और वही जो है स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। और जिसे यश की इच्छा हो कि हमारा यश चारों ओर फैले, वो जो है यज्ञ पुरुष की पूजा करें। जिसे खजाने की लालसा हो वो वरुण की पूजा करें, और जिसे विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो वो भगवान शंकर की पूजा करें। और जिसे पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। पार्वती माँ जो है अभय वरदान देने वाली हैं, और धर्म उपार्जन के लिए जो है विष्णु भगवान की पूजा करें। वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की पूजा करनी बहुत ज़रूरी होती है। बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की पूजा करें, और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतर के अधिपति देवों को, अभिचार के लिए और नृत्य को, और भोगों के लिए चंद्रमा को, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष हैं वह चाहे निष्काम हो, चाहे समस्त कामनाओं से युक्त हों, अथवा मोह चाहते हैं, जो मोक्ष चाहते हैं उसे जो है तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में होता है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविरल प्रेम प्राप्त कर लें। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला और कथाएं होती हैं उसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे संसार सागर की विष्णुमयी तरंगमालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं, जिसका हृदय शुद्ध होकर के आनंद का अनुभव होने लगता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती,
ऐसे जो है केवल मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त होता है। भगवान की ऐसे रसमयी कथाओं का जब चस्का लग जाए और जो कथा सुनने की लत लग जाए, और ये जो है अच्छी बात है, तो भला कौन ऐसा जो उनसे प्रेम नहीं करेगा। तो शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को यह बात सुन करके उसने क्या पूछा, तो वह जो है सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन में भी बड़े निपुण थे। सूत जी, आप लोग तो बहुत कुछ जानते हैं और हम लोग जो है वो बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके सुनाइए, अवश्य हमारे को समझाइए, क्योंकि संतों की सभा ऐसी होती है और उस सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका जो है वरिवसान भगवान की रहस्यमयी लीला कथा में होता है। और पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित जो है बड़े भगवत भक्त थे और बाल अवस्था में खिलौने से खेलते समय में भी वो श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते रहते थे, आनंद मगन रहते थे और भगवानमय हो गए थे। श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण थे और ऐसे ही संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही आपने सुनी होगी। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणगान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त जो है सभी मनुष्यों की उम्र व्यर्थ ही जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु जो है छीनते जा रहे हैं। क्या जो है वृक्ष नहीं जीते? क्या लोहार की धोंकनी सांसें नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु मनुष्य और जो है पशु की तरह खाते पीते मैथुन नहीं करते हैं क्या? सभी सब कुछ कर रहे हैं। जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला की कथा कभी नहीं पड़ी, वो नर पशु कुत्ते ग्राम सूकर ऊंट और गधे से भी गया बीता है। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान जो है बिल के समान है। जो जीव जो है भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वो मेढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है और उसका तो ऐसा रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, वो रेशमी बस्ते से सुसज्जित होकर के मुकुट से युक्त होने पर भी बोझा मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा में पूजा नहीं करते, वह सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ के समान होते हैं। और जो आंखें भगवान को याद दिलाने वाली मूर्ति तीर्थ नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों के पंखों में बने हुए आँख के चिन्ह के समान निरर्थक हैं, बेकार हैं, शोभायमान खाली दिखाई देने के लिए हैं। मनुष्य के वह पैर चलने की शक्ति रखने पर भी जो चलने वाले पैरों जैसे ही हैं, भगवान की लीला स्थलियों का यात्रा नहीं करते, भगवान के जो है धाम में नहीं जाते, वह मनुष्य जो है भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूली कभी सिर पर नहीं चढ़ाई और जीता हुआ वो मुर्दा के समान है, ऐसा जो है ग्रंथ में लिखा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी का सुगंध लेकर के उसकी सराहना नहीं किया, वो सांस लेता हुआ भी श्वास रहित है, शव के समान है। सूत जी कहते हैं कि वो हृदय नहीं लोहा है, जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल करके उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय जो है हृदय पिघल जाता है और उस जो है नेत्र में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है, प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसीलिए भगवान के परम भक्त जो है आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के मुख से प्रश्न करने पर जो कुछ कहा था, वही संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। इति श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध तृतीय अध्याय संपूर्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय।